हेलो वेलकम बैक टू इंडस्ट्रीज हेल्पिंग एंड मैं हूं निशांत और आप लोग देख रहे हैं डेटा एनालिस्ट की कंप्लीट प्लेलिस्ट। हम लोगों ने यूनिट नंबर 2 के अंदर सीखा था कि कैसे हम लोग एक चार्ट क्रिएट करते हैं और उसके बाद कई सारे चार्ट्स हमने यहाँ पे क्रिएट किए थे। अब हम लोग यूनिट नंबर 3 में चलते हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे टेबल्स की और मैट्रिक्स की। देखिए, टेबल और मैट्रिक्स काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन हो जाता है जब हम लोग डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं, जिसमें हम लोग 3.1 लेक्चर्स के अंदर जो मैं आज आपको बताऊंगा कि कौन कौन से टेबल्स और कौन कौन से मैट्रिक्स हम लोग इस यूनिट के अंदर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले 3.2 के अंदर हम लोग एक क्रिएट करेंगे टेबल को, फिर उस टेबल में हम लोग फॉर्मेट स्टाइलिंग करेंगे, फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे चेंज एग्रीगेशंस करेंगे। ये जो टोटल 3.1 से 3.5 तक जो है टेबल्स का आपका सेक्शन होने वाला है। फिर हम लोग चलेंगे मैट्रिक्स की तरफ, जहां हम लोग 3.6 में क्रिएट करेंगे मैट्रिक्स में। फिर मैट्रिक्स में भी हम लोग अप्लाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग करेंगे, कैसे हिरार्कीज हम लोग क्रिएट करते हैं वो हम लोग देखेंगे। एड टोटल और सब टोटल्स कैसे हम लोग वर्क करते हैं मैट्रिक्स और टेबल में, दोनों ही हम लोग देखेंगे यहाँ पे। और चेंज नंबर फॉर्मेटिंग कैसे होता है ये भी देखेंगे। तो यहाँ पर मैं इस यूनिट में टेबल और मैट्रिक्स के साथ साथ कई सारे फंक्शंस भी आप लोगों को बताने वाला हूँ। सो ये यूनिट काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप मेरे स्क्रीन में से देख सकते हैं, यहाँ पर जो है मैट्रिक्स है, जो मैंने अभी क्लिक किया मैट्रिक्स पे क्लिक किया और यहाँ पर आप देख सकते हैं एम्प्टी सेक्शन जो है मैट्रिक्स का ओपन हुआ है। ये जो सेक्शन है ये टेबल का, इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पे टेबल का सेक्शन जो है वो ओपन हो गया है। हम लोग इस पूरे यूनिट के अंदर मैट्रिक्स और टेबल इन दोनों के बारे में बात करेंगे, जो आप लोग को मैंने यहाँ पे एम्प्टी स्क्रीन दिखाया है। आप देख सकते हैं मैट्रिक्स कहने का मतलब ये कि आपको यहाँ पे जो फॉर्मेट दिख रहा है, ये रो दिख रही है और कॉलम दिख रहा है। जैसे मैं आप लोग को यहाँ स्केच करके दिखा रहा हूँ, ये इस तरीके से जो सेक्शन बनता है, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी, ये मैट्रिक्स होता है हमारा। ठीक है, और आप लोग देख सकते हैं कॉलम्स पे केवल और केवल कॉलम का जो सेक्शन बन रहा है, टेबल का जो सेक्शन बन रहा है, ठीक है, इसको हम लोग टेबल कहते हैं। तो इसको आप इजिली पहले अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं आगे और कैसे हम लोग इस पे वर्क करेंगे। आई होप मैट्रिक्स और टेबल को आप अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। नहीं कर पाए होंगे तो मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप लोग को दिख रहा है रो का सेक्शन, कॉलम का सेक्शन और वैल्यू का सेक्शन। ये जो तीन सेक्शन आते हैं, ये तीनों के तीनों सेक्शन आते हैं मैट्रिक्स के अंदर, जहां पर हम लोग को तीन वैल्यू पुटअप करनी होती है, रो, कॉलम और वैल्यू। यहाँ पर अब मैट्रिक्स पे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं यहाँ पर केवल और केवल कॉलम का सेक्शन आ रहा है। जैसे कि मेरे स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर कॉलम में ही सारी की सारी वैल्यू को पुटअप करना होता है। जैसे मैंने सब कैटेगरी पुटअप किया, उसके बाद मैंने सेल्स की वैल्यू जो है वो पुटअप की, उसके बाद मैं यहाँ पे रीजन की वैल्यू पुटअप कर रहा हूँ। तो ये काफी बड़ा डिफरेंस होता है कॉलम और मैट्रिक्स का, बट दोनों एक दूसरे से रिलेटेबल होते हैं। तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कॉलम पे और मैट्रिक्स पे, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर, जिसमें हम लोग एक यूनिट पे दोनों को रिलेट करके काम करेंगे। मैं एक बार फिर से आप लोग को समराइज कर देता हूं। आप लोग जो देख रहे हैं ये जो कॉलम का सेक्शन है, जिसमें मैंने एक ही सेक्शन के अंदर सब कैटेगरी, सेल्स और रीजन तीनों चीजों को एक साथ रखा है, ये टेबल का सेक्शन होता है। ठीक है, अब जब मैं मैट्रिक्स पे क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं कि जो मैट्रिक्स का सेक्शन है, यहाँ पर तीन सेक्शन होते हैं, रो, कॉलम और वैल्यू। तीन अलग अलग वैल्यू को यहाँ पे पुटअप किया जाता है। तो आप इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं मैट्रिक्स को और कॉलम को। जैसे मैं एक बार फिर से आपको दिखा दूं, यहाँ पे सब कैटेगरी अलग बन गई है, सेल्स बन गया और रीजन बन गया, और ये सारी की सारी चीजें जो है एक कॉलम पे है। और यहाँ पे मैट्रिक्स में क्या है आप देख सकते हैं, सब कैटेगरी, उसके बाद रीजन और उसके बाद सेल्स, तीनों चीजें अलग अलग है और एक मैट्रिक्स फॉर्मेट में। सो ये डिफरेंस को आप इजिली अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। सो आपने मैट्रिक्स और टेबल को अंडरस्टैंड कर पाया होगा। 3.2 लेक्चर के अंदर हम लोग एक टेबल क्रिएट करेंगे, जैसे आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं। 3.3 के अंदर हम लोग टेबल के अंदर फॉर्मेट और स्टाइलिंग का फंक्शन देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कंडीशन फॉर्मेटिंग कैसे बनती है। फिर हम लोग टेबल के 3.5 के अंदर देखेंगे कैसे हम लोग चेंज एग्रीगेशंस करते हैं यहाँ पे। फिर हम लोग 3.6 में चलेंगे यूनिट नंबर 3 पे मैट्रिक्स पे, और एक मैट्रिक्स क्रिएट करना सीखेंगे। फिर यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग और सेल एलिमेंट्स यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम लोग 3.7 में। फिर यहाँ पे हिरार्कीज काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे, काफी अच्छा फंक्शन है। 3.9 के अंदर हम लोग ग्रैंड टोटल और सब टोटल्स का कैसे हम लोग वैल्यू और फंक्शन यूज करते हैं वो देखेंगे। फिर हम लोग नंबर फॉर्मेटिंग देखेंगे टेबल और मैट्रिक्स की, दोनों की एक साथ। सो आई होप आपने टेबल और मैट्रिक्स को अंडरस्टैंड कर पाया होगा 3.1 लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि कैसे हम लोग टेबल को क्रिएट करते हैं पावर बीआई के अंदर। तब तक के लिए बने रहिए इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड्स के साथ।